सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट लाइक मी, आप भी इस्तेमाल करके देखिए IND मनी, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वेल, बिल गेट्स की सक्सेस की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पैरेलली एक और गाड़ी भी बढ़ रही थी। हाँ, एक कंप्यूटर पर्सनल लेवल का अटारी तो लेके आ गया था, लेकिन उसमें कीबोर्ड नहीं था, माउस नहीं था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था, बट स्टिल कंसेप्ट तो आ गया था। वहां ही उसी कंपनी में काम कर रहा था एक शख्स जो आगे जाकर पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को बदलने वाला था। उसको कंपनी ने ऑन साइट भेजा जर्मनी कि भाई जा, तू जर्मनी जा, यहां से सीख क्या। जिसपे वो बोला मुझे सिर्फ वन साइड की टिकट दो टिल जर्मनी, आने का आप मुझे इन कैश दो, मैं कैश से आऊंगा। ये व्यक्ति जर्मनी तो जाता है, बट लौटते वक्त अपने बचपन की इच्छा, अपने लॉन्ग टर्म इच्छा को वो पूरी करता है, और आते वक्त वो वापस अपने देश नहीं, सबसे पहले वो जाता है उस देश जहां की उसको सबसे ज्यादा तलब थी। एंड गाइज, ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये व्यक्ति था एप्पल का फाउंडर स्टीव जॉब्स, एंड द कंट्री वाज नन अदर देन माय इंडिया। स्टीव को एक चीज समझ में आ गई थी कि यूएस में इंटेलेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, लेकिन द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में सबसे ज्यादा वेटेज इंट्यूशन को दिया जाता है। वो यहां पर नंगे पांव चलते थे, आश्रम विजिट करते थे, कृष्ण भक्ति में भी लीन थे। इनफैक्ट उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मान लो यहां से निचोड़ना शुरू किया उनके फ्रेंड डैन के साथ, जबकि उनकी एज मात्र 18 थी। और इसी के बाद वो यूएस लौट के उनको आइडिया आया और उन्होंने निर्माण किया एप्पल का। 1975 में इंट्यूशन के कारण ड्रॉप आउट ले लिया स्टीव जॉब्स ने, और उनके मित्र स्टीव वॉजनाइक द्वारा जब उन्होंने देखा उनके फ्रेंड ने कंप्यूटर पे काम कर रहे, उसमें कीबोर्ड लगा, उस पर माउस लगा है, तो उनके लिए तो ये एक यूरेका मूवमेंट था। उनको लगा यही है फ्यूचर। मानो जैसे उनको समझ में आ गया कि यार मुझे यही चीज आगे करनी है, और उन्होंने इसी प्रोडक्ट के बलबूते पूरी दुनिया में आग लगा दी। मतलब लिटरल वाला नहीं, अनु मलिक वाला आग लगा दी वो वाला। जून 1997 में एप्पल 2 के रिलीज होते ही वो एक इंस्टेंट हिट हो चुका था, ऑल थैंक्स टू द $8 मिलियन सेल्स जो वहां पर हुआ था। इसके बाद स्टीव जॉब्स को कल्ट सेलिब्रिटी वाली रिकग्निशन मिल गई थी। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स बिल गेट्स से भी ज्यादा पॉपुलर एंड फेमस मिलियनर बन चुके थे, जो बात ना बिल गेट्स को हजम नहीं हो रही थी। इसी बीच बिल गेट्स एप्पल का कंप्यूटर खरीदते हैं, उसको डिसमेंटल करते, उसके अंदर रिसर्च करते हैं, और इस निष्कर्ष, इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यार सिस्टम अच्छा है, दिखने में बढ़िया है, लेकिन अंदर का जो प्रोग्राम है वो खोखला है, इतना बढ़िया नहीं है, ये सारे सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। यहां पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उनके दिमाग में आने लग गए कुछ काले प्लान्स, कुछ डार्क प्लान्स। वो स्टीव जॉब्स को प्रपोजल देते हैं उसी के बाद कि भाई आपकी जो एप्पल का कंप्यूटर है ना बहुत बढ़िया है, एकदम मक्खन माफिक है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर बनाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। स्टीव जॉब्स के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ चुका था। ऑब्वियसली 20s की एज में आप मल्टी मिलियनर बन जाओ, इतना ज़्यादा फेम मिलेगा तो आप तो हो ही जाते हो, पर वो साथ में बोलते हैं, एहसास दिलाते बिल को कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम पे बड़प्पन कर देता हूँ। ठीक है भाई, कर लो, हमारे इसमें सॉफ्टवेयर पे काम कर लेते, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बिल गेट्स शांति से इसी मौके की तलाश में थे। बिल गेट्स स्टीव जॉब्स को दिखाते हैं कि कैसे इस कंप्यूटर में हम प्रोफेशनल चीज़ें जैसे कि स्प्रेडशीट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें कैसे लेके आ सकते हैं, जो धीरे 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 स्टीव जॉब्स का ट्रस्ट भी जीत रहे थे और उनको इम्प्रेस भी कर रहे थे। स्टीव जॉब्स पे बहुत अंधाधुन ट्रस्ट होने लगा था, इतना ट्रस्ट कि वो गलती एक कर बैठे, और वो ये था कि वो समय समय पे बिल गेट्स को एक्सेस दे रहे थे उनके अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर पे, ताकि बिल अपनी प्रोग्रामिंग पे वर्क करके। बिल कुछ बड़ा करना चाहते थे जो उन्हें स्टीव जॉब से भी आगे रखते इन द इंडस्ट्री, और वो तभी उन्होंने डिसाइड किया वो IBM वाली डील जिसकी बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में करी, वहीं पर वो IBM का डील। विंडोज़ की शुरुआत हो चुकी थी एंड बिल गेट्स अपना अगला कदम बढ़ा चुके थे। वहीं स्टीव जॉब्स का फोकस कहीं और था। ज़ेरॉक्स याद है, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी, और उनके रिसर्च सेंटर पार्क जिसके बारे में हमने बात करी, जहां इनोवेशंस बहुत हो रहे थे। वो कंपनी अपनी आखिरी गलती करने वाला था, और इस सदी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है प्लॉट। पार्क में एक अलग तरीके का कंप्यूटर बन चुका था, और ऐसी खबरें स्टीव जॉब्स को उसके एम्प्लॉय से बार बार मिल रही थी।
फाइनली स्टीव जॉब्स ने सोचा चलो एक फाइनल विजिट देकर तो देखते कि वहां पर क्या सीन चल रहा है। और वहां जाने के बाद वो इंस्टेंटली समझ गए कि मेरी कंपनी की किस्मत यहीं से बनेगी, यहीं पर बने कंप्यूटर मॉडल से बनेगी, जिस जेरोक्स के मैनेजमेंट ने तो आराम से रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं इसको अगले लेवल के लेके जा सकता हूँ। स्टीव जॉब्स बार बार कंप्यूटर दिखाने की मांग करने लगा मैनेजमेंट को, लेकिन मैनेजमेंट बार बार मना करती रही। और फिर स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा ऑफर दिया विच वॉज टू टेम्पटिंग टू डिक्लाइन। स्टीव जॉब्स ऑफर करते हैं कि अगर आप मुझे और मेरी टीम को पूरी फैसिलिटी का टूर करवाने देंगे और हमको जो सवाल है वो पूछने देंगे, तो मैं आप लोगों को 100,000 शेयर्स खरीदने दूंगा मेरी कंपनी के, और वो भी मात्र $1 बिलियन पे। ये एक ऐसा ऑफर था जो कोई कंपनी रिफ्यूज नहीं कर सकती थी। उस ऑफिस में टूर करते वक्त स्टीव और उसके एम्प्लॉयज को पहली बार दर्शन हुआ माउस का, कीबोर्ड का, और किस प्रकार से एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर बन सकता है, और इसी ने एप्पल की पूरी किस्मत बदल दी। ऑफिस आकर मैकिन्टॉश पे बहुत तेजी से तैयारी चालू हुई। स्टीव जॉब्स पूरी तरह इस पे लग गए। स्टीव जॉब्स को कानों कान खबर नहीं थी कि बिल गेट्स के दिमाग में क्या चल रहा था, और इसलिए स्टीव जॉब्स ने फाइनल एक आखिरी मिस्टेक कर दी। उन्होंने अपना मैक का मॉडल बिल गेट्स को अपने ऑफिस बुलाकर दिखाया और अगेन अनलाइसेंस्ड वर्जन का एक्सेस देते, बिकॉज पूरी तरीके से ट्रस्ट कर चुके थे। गेट्स ने अपने पूरी टीम को लगा दिया इसकी तैयारी में कि हमें इसे किसी भी तरह बनाना है, बिकॉज बिल गेट्स देख चुके थे कि अगर स्टीव जॉब्स पहला व्यक्ति हुआ इसको लाने का तो इनकी दाल नहीं गलेगी। अगर आपको लगता है स्टीव जॉब्स सही में नादान था, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं था, गलती हो गई। उन्होंने तो अपने लॉयर्स के साथ मिलकर थर्ड पार्टी वेंडर्स लाइक बिल गेट्स के साथ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स भी साइन करवाए थे, जिसके हिसाब से 1983 तक बिल गेट्स या कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर जो इस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, ऐसी किसी प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी के नाम से कमर्शियलाइज नहीं कर सकते। तो स्टीव जॉब्स ने तो अपने लॉयर से मशवरा करके प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपने अटॉर्नीज वकीलों से पूछते वक्त एक गलती कर दी। और वो गलती क्या थी कि जो टेक्नोलॉजी चीज़ होती है ना, इसके डेवलपमेंट में अक्सर डिले हो जाते हैं, और सेम चीज यहीं पर हो गई थी। जहां बिल गेट्स इस एग्रीमेंट के एंड का वेट कर रहा था, वहीं स्टीव जॉब्स जो मॉडल लाने वाले थे उसमें डिले हो गया था। वो 1984 तक स्ट्रेच हो रहा था, जबकि एग्रीमेंट 83 तक का था। पर तभी जॉब्स को पता लगता है बिल गेट्स, जिसे स्टीव जॉब्स की कंपनी सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, वो स्टीव जॉब्स के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर आईबीएम के साथ मिलकर ढेर सारा सॉफ्टवेयर बेच रही है। और इसलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में तेजी से जो वो कार उतरी थी, उधर से निकलने वाले व्यक्ति स्टीव जॉब्स थे, जिन्होंने बिल गेट्स को चिल्लाया था फोन करके। बिल गेट्स को फोन करके उन्होंने कहा कि मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, ढोकले की कसम इतना विश्वास किया, और स्टिल तुमने मुझे धोखा दिया। पर अभी भी पासा नहीं पलटा था। बिल गेट्स ने जैसे तैसे कन्विंस किया कि यार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं तो अभी भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन नवंबर 1983 वो साल आ गया जब इन दोनों की दुश्मनी एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली थी। स्टीव जॉब्स का एग्रीमेंट लैप्स हो चुका था, एंड बिल गेट्स को पता था कि अब और लेट नहीं कर सकते, यही सही मौका है। और बिल गेट्स ने सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा जो प्रीमियर ट्रेड शो होता है, जहां सब लोग अपने गैजेट्स शोकेस करते हैं, वहां पर ऐलान कर दिया कॉमडेक्स का, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के वर्ल्ड में तहलका लाने वाला था विद माउस एंड कीबोर्ड। याद रखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में टाइमिंग इज एवरीथिंग, एंड जो पहले लेता है उसे ही अर्ली बर्ड एडवांटेज मिलता है। स्टीव जॉब्स गुस्से से पागल हो चुके थे। इनफैक्ट केस भी किया था उन्होंने बिल गेट्स के कंपनी पे और बिल गेट्स पे कि भाई आपने मेरी चीज़ चुराई है, लेकिन केस में भी बिल गेट्स ही जीत गए। और इसलिए माइक्रोसॉफ्ट शायद इतना महान भी बना आगे चल के, बिकॉज जॉब्स के पास कोई पेटेंट नहीं था। स्टीव जॉब्स डिडंट हैव एनी पेटेंट। और सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल गेट्स के फादर खुद एक बहुत बड़े और मशहूर लॉयर थे, तो बिल गेट्स को पूरे लीगल वाला गेम पता था। जब बाद में स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स को कहा कि तुम चोर हो भाई, तुम एक नंबर के चोर हो, बिकॉज तुम अभिषेक करके वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बहुत नाइंसाफी किए हो, तब बिल गेट्स बोला कि भाई इट्स जस्ट लाइक हम दोनों का एक पड़ोसी था जेरोक्स, मैं उसके घर तोड़ कर गया चोरी करने के लिए,
उसके घर में टीवी लेने के लिए, लेकिन पता लगा कि उसकी टीवी तो तुम ही पहले चोरी करके ले चुके हो। एक बहुत फेमस कोट चला था जो कि ये दर्शाता है कि बिल गेट्स को पता चल गया था कि स्टीव जॉब्स ने पूरा कंसेप्ट कहाँ से तड़ा है और उसने स्टीव जॉब्स से तड़ लिया। ये जंग दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लंबी चली, बहुत टकरारें हुई, बट दुनिया वालों को एक आखिरी ट्विस्ट देखना बाकी था। स्टीव जॉब को उसके बोर्ड ने उसकी कंपनी से निकाल दिया था और 12 साल बाद जब केवल एक मंथ, याद रखिए ओनली 1 मंथ दूर थी एप्पल कंपनी बैंकरप्सी से, हवाले निकलने वाले थे, तो उन्हें स्टीव जॉब्स द फाउंडर ऑफ एप्पल को वापस लाना पड़ा इन द सेम कंपनी। और स्टीव जॉब्स ने आते ही 2 चीजें करी। पहली, जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उनमें से मैक्सिमम लोगों को हटा दिया ताकि और छल कपट ना हो, और एक कॉन्फ्रेंस रखी 1997 में, जब सब बहुत एक्साइटेड थे स्टीव जॉब्स की वापसी को देखकर। जब स्टीव जॉब्स ये चीज करी थी तब उन्होंने वेब कॉन्फ्रेंस का स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखाया कि सब के सब हिल गए, पूरा क्राउड हिल गया, क्योंकि जैसे ही स्क्रीन खुला ऑडिटोरियम में, उसमें थे लाइव Apple lives in an ecosystem. It needs help from other partners. I'm going to have a special guest with me today. अनाउंसमेंट हुई कि बिल गेट्स इज पुटिंग $150 मिलियन इन एप्पल। पर ये कैसे हो गया भाई? अचानक से ऐसे पासा कैसे पलटा? बिकॉज इसी के ठीक एक वीक पहले स्टीव जॉब्स ने पता लगाया कि बिल गेट्स पे मोनोपोली चलाने के आरोप में जनता से बहुत हेटरेट मिल रही है और काफी सारे केसेस चल रहे हैं। और यूएस में यूजुअली इस तरह की कंपनीज जो सुपर ह्यूज मोनोपोली चलाती है उनको तोड़ दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा। ऐसे में स्टीव जॉब्स को मिला एक मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने कॉल लगाया, हेलो बिल गेट्स। वो बोले हाँ भाई बताओ भाई स्टीव जॉब्स, कैसे याद कर लिया आज? तो बोले देखो भाई एप्पल डूबने वाली है और बचा सिर्फ तुम सकते हो, क्योंकि उतना पैसा उस समय पे तुम्हारे पास है। अगर एप्पल ही नहीं बचेगी तो तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा और तब टेक्निकली भी तुम्हारी कंपनी एक मोनोपोली बन जाएगी और जनता और गवर्नमेंट के हेट से तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। बिल गेट्स को इस बात पे लॉजिक लगा। बिल गेट्स को लगा मोनोपोली और केसेस से बेटर है एक जख्मी कॉम्पिटिटर को थोड़े फंड्स देके बचा लो, वैसे भी जीतना तो हमको है। और दोस्तों ये थी इन दोनों जायंट्स की राइवलरी जो फाइनली दोस्ती में बदली, जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने भी अपनी कंपनी को एक अलग लेवल पे लेके आ गए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो के इस तरह के केस स्टडी के और वर्जन्स लाऊं तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखेगा। और जी हाँ, मेक श्योर कि आप माइक्रोसॉफ्ट के फ्री शेयर्स क्लेम करें बाय यूजिंग माय कोड AK माइक्रो, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक IND मनी का जो लिंक है वहां से जाके ऐप डाउनलोड कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग।